बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ और मानी का ताल्लुक़ एक नहायत अहम मौजू है। इस मौजू को समझे बगैर हम अपनी वजूदियत के साथ जुड़े बहुत से मामलात और मौज़ूआत को ऐसन तरीके से समझ नहीं सकते। लफ्ज़ और मानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इनका बगौर तज्ज़िया हमें बताता है कि मानी असल चीज़ है और एब्सोल्यूट है। मैं रिपीट करूँगा, मानी एब्सोल्यूट है, यानी ये आ चुका है और अब इसमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं। अज़ल से अबद तक जो मानी आना था वो आ चुका है, इसमें कोई तगय्युर मुमकिन नहीं है। जबकि लफ्ज़ डिपेंडेबल है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अल्फाज बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पे खूबसूरती का कॉन्सेप्ट एक्सप्रेस करने के लिए हम बहुत से वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्यूटीफुल है, प्रीटी है, गॉर्जियस, वोलप्चुअस, कर्वेशियस और इस तरह के अनगिनत एक्सप्रेशंस हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ़ एक कोर कॉन्सेप्ट जिसका मतलब खूबसूरती है उसको बयान करने के लिए। और कुछ अल्फाज तो वक्त के साथ रिडंडेंट हो जाते हैं और उन्हें सिरे से हज़फ कर दिया जाता है। लफ्ज़ और मानी एक दूसरे के बगैर वजूद पजीर नहीं हो सकते, यानी एक दूसरे की निस्बत से वजूद पाते हैं। सोच जब तक लफ्ज़ का रूप न धार ले, हवास के दायरा कार में ही नहीं आती। ये कहना बजा होगा कि लफ्ज़ फ़िज़िकल फॉर्म है मानी की, यानी सोच तब तक एक्सेस ही नहीं हो सकती जब वो फ़िज़िकल फॉर्म में ना आए। हमारे हवास उसको एक्सेस ही नहीं कर पाते। अब लफ्ज़ और मानी को अगर देखा जाए, इनमें से एक टेंजिबल है और दूसरा नॉन टेंजिबल है। सोच नॉन टेंजिबल होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, इस तक रसाई हासिल नहीं की जा सकती। इस तक रसाई का ज़रिया होता है लफ्ज़। दूसरा टेंजिबल है और वो लफ्ज़ है, वो हमारे हवास के दायरा कार में आता है। इसकी मज़ीद वजाहत के लिए मैं टी एंड कप की मिसाल दूंगा। अब टी एंड कप रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल इसी तरह है जैसे लफ्ज़ और मानी का ताल्लुक़ है। इनमें असल चीज़ क्या है, चाय, जबकि कप तो एक कैरियर का इस्तेमाल है। कप सिर्फ एक कैरियर है। अब इसी तरह से सोच असल चीज़ है, जबकि लफ्ज़ एक कैरियर का काम करता है। यहाँ पे कैरियर को जो लफ्ज़ है कैरियर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी वजाहत करना निहायत अहम होगा कि ये कैरियर है लेकिन इट इज़ मोर दैन अ कैरियर। मिसाल के तौर पे अगर चाय बहुत अच्छी बनी हो लेकिन कप उसके शयाने शान ना हो या टूटा हुआ हो तो वो चाय के ऊपर असरअंदाज होता है। इसी तरह से अगर सोच बहुत खूबसूरत हो लेकिन वर्ड आप उसकी शान व शौकत के मुताबिक एम्प्लॉय नहीं करते तो वो सोच की शख्सियत पे ज़रूर असरअंदाज होता है। इस कॉन्सेप्ट की मज़ीद वजाहत के लिए मैं बॉडी एंड सोल की मिसाल दूंगा। लफ्ज़ और मानी का ताल्लुक़ ऐसा ही है जैसे जिस्म का रूह के साथ ताल्लुक़ है। अब देखें, रूह जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है, नॉन टेंजिबल है, इस तक रसाई मुमकिन नहीं है। लेकिन जिस्म टेंजिबल है, कंक्रीट है, इस तक रसाई मुमकिन है, ये हवास के दायरा कार में आता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे सोच में और जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं इनमें एक टेंजिबल है, एक नॉन टेंजिबल है, एक हवास के दायरा कार में आता है और दूसरा नहीं आता। सामईन कराम, मुझे उम्मीद है इस रिलेशनशिप को समझने में आपको आसानी हुई होगी और मुझे उम्मीद है इससे आपको बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। अस्सलाम वालेकुम।